फर्स्ट लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया था। छूट क्या गया था? वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो अपने आप डिलीट हो गई थी मोबाइल से। आई डोंट, पता नहीं कैसे हुआ ये, मेरी गलती से हुआ या फिर किसी और की, मुझे नहीं पता, बट वो वीडियो डिलीट हो गई थी। इसके वजह से हम उसे आप तक पहुंचा नहीं पाए। गाइस, भरोसा मानो या ना मानो, आपके रिव्यूज को देख के, आपके रिस्पॉन्स को देख के बहुत ऑसम फील होता है। तो इसी बात पे शुरू करिए आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने इसका पार्ट तो पहले अपलोड कर दिया है, बट दिस इज पार्ट 1। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि पानी का मैं एग्जांपल लूं। पानी अगर सॉलिड स्टेट में है, यानी कि जब पानी बर्फ बना हुआ है और उस बर्फ में मैं आग लगा दूं तो बर्फ कुछ देर बाद पिघल करके पानी बन जाएगी। पानी का मैं टेम्परेचर रेज करूं, पानी के नीचे आग लगा दूं तो पानी बिकम्स हॉट एंड बिकम्स गैसियस। मतलब कि जब पानी सॉलिड में था, सॉलिड से हमने टेम्परेचर रेज किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से हमने टेम्परेचर रेज किया, वो गैसियस स्टेट में चला गया। तो ये था पानी की एक छोटा सा एग्जांपल। शुरुआती लाइन में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स की। तो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। पहला टर्म है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है गाइस? एट ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट फ्रीजिंग, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जब मैटर के पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाए, when the force of attraction becomes higher, start becoming higher at a particular point is known as freezing point। मतलब कि जब पार्टिकल्स आपस में चिपकना शुरू हो जाए। चिपकेंगे कब? जब उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी को हम डाउन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके टेम्परेचर को कम कर दो। बिकॉज एज आई हैव बीन टोल्ड यू, काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ती है जब टेम्परेचर रेज करते हैं। जब टेम्परेचर को रेज नहीं करेंगे, जब टेम्परेचर को हम गिरा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स null। When kinetic energy becomes null, then the particles start चिपको with each other। पार्टिकल्स चिपकना शुरू हो जाएंगे और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। गाइस, मेल्टिंग पॉइंट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट, जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स हायर, बट इन अ मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल बिकम्स लूजर। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होने लगे और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने लगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तब वो फ्रीजिंग पॉइंट। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लो, जब क्या वो स्टेज कौन सी कहलाएगी? मेल्टिंग पॉइंट। या ये सारी सिचुएशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट होना शुरू होती है। जैसे कि पानी का मैं अगर एग्जांपल लूं तो पानी जो है वो 100 डिग्री पे खौलता है और 0 डिग्री पे वो बर्फ बनता है। मतलब कि अगर 100 डिग्री आएगा तभी पानी खौलेगा, और जब 0 डिग्री पानी का टेम्परेचर होगा तब वो पानी क्या होगा? फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री से ऊपर मैंने बोला 100 डिग्री पे खौलता है। खोलने का मतलब बॉयल हो रहा है।
वो मेल्ट नहीं हो रहा है। मेल्ट कब होगा? जब पानी 0 डिग्री से इधर खसकना शुरू हो जाए। 0 डिग्री के ऊपर होगा जब पानी, तो पानी बिकम्स स्टार्ट मेल्टिंग। जब 0 डिग्री के डाउनवर्ड जाएगा, जब 0 डिग्री के डाउनवर्ड जाएगा पानी, तो पानी बिकम्स फ्रीज। पानी फ्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। और जब पानी 0 डिग्री के ऊपर आएगा तो पानी क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और वही टेम्परेचर रेज होते 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 100 डिग्री पहुंचेगा तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बॉयल क्या होता है? जब पार्टिकल्स के बीच में हद से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। बॉयल कब होता है? जब आप देखते हो पानी एकदम उछलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाता है और पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी उसके बीच की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तो पार्टिकल कम तेज से मूव करेंगे। जब एकदम खत्म हो जाएगी तो पार्टिकल्स फ्रीज हो जाएंगे। और कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब पार्टिकल बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम लेवल से मूव करने आते हैं, हम हाइपर स्पीड पकड़ लेते हैं, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये थे तीनों टर्म्स। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। आइए देखते हैं। लेटेंट हीट गाइस, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो पानी स्टार्ट्स बॉइलिंग। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खौलता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होता है। मान लो अगर आपके पास कोई मैटर ए है, वो मैटर ए का बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 800 डिग्री सेल्सियस पे ही इट स्टार्ट बिकम बॉयल। वो बॉयल होना शुरू होगा एट द डिग्री ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस पे। जब उसी मान लो उसी पार्टिकल ए का फ्रीजिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा। उसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होगा कि पानी अगर 100 डिग्री पे खोलता है तो कभी वो पानी 101 डिग्री पे खोलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पानी अगर 100 डिग्री पे खोलता है, इट्स अ यूनिवर्सल फ्रीज। ये यूनिवर्सल है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तभी खोलेगा, पानी 101 डिग्री सेल्सियस पे नहीं खोलेगा। ये यूनिवर्सल है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तभी पानी फ्रीज होता है। कभी आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो थर्मामीटर के सहायता से। पानी जब 0 डिग्री पे आता है तभी वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट विदाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, या फिर चेंज इन स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को चेंज किए हम अगर किसी भी चीज का स्टेट बदल दें, वही क्या होता है? वही उस चीज का लेटेंट हीट होता है। जैसे कि पानी, एज आई हैव बीन टोल्ड यू, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। लेकिन पानी अपना स्टेट तो बदल रहा है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये टॉपिक एक बार में समझने वाला है। समझ सकते हो तो समझना, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बार बार देखो, समझ में आएगा क्यों नहीं। जब पानी 100 डिग्री पे आता है वो बॉयल होता है। 100 से 101 डिग्री पे नहीं होगा बॉयल स्टार्ट होना। बॉयल वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा और वही 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। 2 तरीके की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फिजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए देखते हैं क्या है।
गाइस, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, यानी कि जब पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्प्लिट होना शुरू हो जाए, वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फिजन। एग्जाम्पल क्या है, जब पानी बॉयल होना शुरू होता है, वो वहां पे क्या होता है, स्प्लिट तो हो रहा है पानी के मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। उस वाली कंडीशन पे जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन मतलब जुड़ना। ऐसा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर पॉइंट जब कोई भी मैटर के पार्टिकल्स स्टार्ट डू इट विथ ईच अदर, जब वो जुड़ना शुरू हो जाए, जब उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, बिल्कुल एकदम जुड़ने लगे, एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी रहता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से अब दोनों को एक एक बार एक्सप्लेन कर दूं। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना। मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर भागना शुरू हो जाए, जैसे कि पानी स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर भागना शुरू होते हैं और खोलने लगता है और वो वेपर में, हवा में उड़ जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब डुएट होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो यहां से ये वाली वीडियो खत्म। अगले ये सीरीज ही खत्म हो चुकी है। ये तो छोटा सा वीडियो था जो छूट गया था, बना दिया हमने। गाइस, सेल चैप्टर हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। दोनों इस चैप्टर के भी और उस चैप्टर के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखो। बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं। Didn't even get to cross.